क्योंकि कश्मीर ने जिस तरह से यहाँ काफ़ी बासलाहियत नौजवानों को पैदा किया है, तो उसमें अभी जिस नौजवान से हम आपको रूबरू कराएंगे उनका नाम है अब्दुल सलाह। तो अब्दुल सलाह ने हाल ही में भूटान में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को रिप्रेजेंट किया और कश्मीर से वाहिद ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भूटान में इस फेडरेशन में हिस्सा लिया और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन किया। तो बराह रास्त तौर पर हम आपसे मिलाएंगे अब्दुल सलाह से। सलाह, किस तरह से ये कामयाबी आप देखते हो और कितना बड़ा कारनामा जो आपने अंजाम दिया है, तो ऐसे में क्या तासुरात रहेंगे आपके? क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा कारनामा है, क्योंकि पहली बार खास करके साउथ कश्मीर में ये तो पहली बार है कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें ये मौका मिला कि हम अपना टैलेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम तो शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर फ़ुटबॉल एसोसिएशन के, उधर हमारे वसीम असलम सर है और हमारे डीएफए के प्रेसिडेंट बशीर साहब के, और हमारे सपोर्ट्स काउंसिल जिस टीम में मैं खेल रहा हूँ उसके सपोर्ट सेक्रेटरी मैडम सर नुजहत गुल का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हमारे हेड कोच इशफाक सर, साजिद सर, माजिद सर, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर ये कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। क्योंकि जब हमें सपोर्ट, जब हमारे सर के ऊपर किसी का साया होता है तो क्योंकि टैलेंट तो है, लेकिन जब किसी का साया ऊपर होता है उससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है कि हम आगे आगे बढ़े और हम आगे आगे अपना टैलेंट दिखाए कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो भी किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे नहीं, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भूटान में जिस तरह से आपने इस फेडरेशन में हिस्सा लिया, तो ऐसे में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको और क्या क्या मतलब किस किस का सपोर्ट रहा? भूटान में हम जब जैसे गए, क्योंकि हमारे यहाँ हमें सपोर्ट करने वाले तो बहुत है, हमारे स्पेशली हमारी फैमिली और हमारे जो कोचेस है वहाँ पे बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर फ़ुटबॉल एसोसिएशन के वसीम असलम सर, क्योंकि मैं उनका नाम हर इंटरव्यू में ले रहा हूं, क्योंकि वो हमें बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि हमारे डीएफए के प्रेसिडेंट साहब बशीर साहब और सपोर्ट्स काउंसिल जिस टीम में मैं खेल रहा हूं पिछले 3 साल से 4 साल से, उधर सपोर्ट सेक्रेटरी मैडम मिस नुजहत गुल और हमारे हेड कोच इशफाक सर, साजिद सर और माजिद सर, जो हमें बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म पे कि इस भूटान के इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया, हमें सिखाया, हमें बताया, हमें टिप्स दी कैसे क्या करना है और कब क्या बताना है और कैसे खेलना है। और तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इनका ताल्लुक जो है वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले से है और वो साउथ कश्मीर जो कि सियासी तौर पर काफ़ी ज़रख़ैज़ है, काफ़ी पोटेंशियल है। सियासी मैदान में यहाँ साउथ कश्मीर ने लोहा मनवा लिया है और खेल के मैदान की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर भी यहाँ के नौजवानों ने लोहा मनवा लिया है। चाहे परवेज़ रसूल की बात करेंगे और बिल्कुयूम की बात करेंगे और जो अब जगमगाते सितारे हैं अब्दुल सलाह, तो क्या किस तरह से आप यहाँ का अगर फुटबॉल की बात करेंगे तो कितना स्कोप आप कश्मीर में देख रहे हैं? कश्मीर में तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जब हमें ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, वो भी छोटे प्लेटफॉर्म नहीं बड़े प्लेटफॉर्म जब हमें मिलेंगे, क्योंकि मैं स्पेशली साउथ कश्मीर से हूँ, मैं साउथ कश्मीर की ही बात करूँगा। जब साउथ कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, जब हमें ये सब प्लेटफॉर्म मिलेंगे और टैलेंट तो दिखेगा ही, क्योंकि कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। और हम जम्मू कश्मीर फ़ुटबॉल एसोसिएशन के बहुत ही शुक्रगुजार है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए। तो यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? यूथ के लिए एक ही मैसेज है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 जब से मैं आया हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि नेवर गिव अप, क्योंकि कभी भी कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि डेडिकेशन, पैशन ये हमें दिखाना होता है। फुटबॉल में हमें हर कुछ दिखाना होता है, किसी भी सपोर्ट में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हमें तो अपना फुल देना चाहिए, हमें अपना 100% देना चाहिए। क्योंकि कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हर किसी में अगर आप पढ़ेंगे भी, काम भी करेंगे, हर किसी में अपनी मेहनत लगन दिल से करना चाहिए। तो नाजरीन, कंवल फुटबॉल क्लब के सीईओ फ़ारूक अमीन साहब, इनका खासा किरदार रहा है इस नौजवान को प्रमोट करने में। तो फ़ारूक साहब भी हमारे साथ बराह रास्त तौर पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं जो ये इसकी कामयाबी है, सलाह की कामयाबी है। और इसने जो है हाल ही में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इंडियन टीम में शामिल थे ये भूटान में जो फेडरेशन हुई। देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि सलाह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ब्लू जर्सी में खेला, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। ये एक छोटी बात नहीं है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में सलाह जैसा लड़का, एक खनाबल का एक टाउन का लड़का आपको कंट्री रिप्रेजेंट करता है, ये फ़ख्र की बात है हम सब लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, एज अ कश्मीरी, जम्मू कश्मीर से या स्पेशली साउथ कश्मीर से, और स्पेशली ये मेरे होम टाउन का लड़का है।
तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो किस तरह से आपकी भी कोशिश रहती है कि इन जैसे नौजवानों को प्रमोट किया जाए, तो क्या करना चाहिए यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है और क्या कोशिशें रहनी चाहिए? हमेशा मैं तो हमेशा कहता हूँ एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें चाहिए कि ये जो भी जहाँ पे भी जो टैलेंट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। अगर कोई दिखता है कोई टैलेंट अच्छा टैलेंट है, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़ोर दे। हम अपनी तरफ से भी सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी तरफ से भी जो कर सकते हैं वो करें, ताकि हमारे जो ये लड़के हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना जो ये लोहा मनवा लें। तो अक्सर देखा जा रहा है कि जिस तरह से आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, तो आप जैसे लोग सामने आ रहे हैं और सरकार की भी कोशिश है, जैसे खेलो इंडिया अभियान है, बाकी जो है स्पोर्ट्स काउंसिल की काविशें हैं, तो ऐसे में जो टीम एफर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कितना वो कारगर अभी साबित हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हमारा जो है स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो रहा है, और दूसरी जानिब जो एक बड़ा चैलेंज है वो है ड्रग एडिक्शन, ड्रग मिनेस। देखिए सबसे बड़ी इसमें मैं आपको बोलता हूँ एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। नुज़हत मैडम जो है सेक्रेटरी, उन्होंने बड़ा काम किया है। वो गांव-गांव गई है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे इंडोर स्टेडियम्स के हवाले से, चाहे ग्राउंड्स के हवाले से, खुद वो जाती है क्राउड में और उनको वहाँ पे लड़कों को हमारे साथ में, मैं 5-6 जगह पे गया जहाँ पे हम एज अ प्रमोटर जा रहे थे, तो वो हमारे साथ में होती थी और शी ऑलवेज़ वांटेड कि ये जो है बच्चे ये एनकरेज हो जाए। और वहीं से होता है, देखिए जहाँ पे एनकरेजमेंट मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है हमारे। मैं आपको आज भी बोलता हूँ, जैसे आपने बोला जो साउथ कश्मीर है या कश्मीर है, एज अ होल हमारे में टैलेंट की कमी नहीं है। बस यही है कि हमें एवेन्यूज़ मिलने चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए एवेन्यू। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काफ़ी हद तक काम पिछले 5-8 साल में हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। नुज़हत मैडम बड़ी एग्रेसिवली बैक करते हैं अपने स्पोर्ट्समैन को। ये फुटबॉल की बात है, क्रिकेट की बात है, उसमें भी काम करते हैं। उसके बाद में अगर आप देखते हैं कि एथलेटिक्स, जहाँ पे हमारा नाम भी नहीं था, आज एथलेटिक्स में, जिमनास्टिक्स में, बैडमिंटन में, ये टेबल टेनिस में, यहाँ पे भी हमारे लड़के अच्छा खेल रहे हैं नेशनल लेवल पे। आने वाले टाइम में आप देख लेंगे जो भी नेशनल गेम्स होती है, इसमें हमारा जम्मू कश्मीर की मेडल टैली बहुत ऊपर होगी, और जो कि कहीं पे नहीं होती थी। हमारी जो मेडल टैली हमेशा डाउन होती थी। मुझे लगता है हम टॉप 5 में इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, अगर ऐसा ही जो कोशिशें, ऐसी कोशिशें सरकार की भी रही और एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम सब लोगों ने भी अपना जो फ़र्ज़ ये अंजाम दिया, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे टॉप 5 स्टेट्स में हमारा जम्मू कश्मीर होगा। सो मेडल की टैलीज़ के हिसाब से भी और इंटरनेशनल हर किसी गेम में रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी हमारे लड़के इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग मिनेस एक चैलेंज है। देखिए ड्रग्स का चैलेंज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसमें सबसे बड़ा हाथ है सलाह जैसे रोल मॉडल्स की, जैसे परवेज़ जैसे रोल मॉडल्स की। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अब ये जो नए नए लड़के जाते हैं, हमारे अब्दुल समद जैसा लड़का था, उमरान मलिक फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, ऐसे लड़कों का जो इसमें हमारा होगा, ऐसे लड़कों का जो हमारे इसमें आएंगे, तो ये रोल मॉडल्स बनते हैं हमारे ये बाकी यूथ के लिए। तो वो भी मोटिवेट होंगे कि ड्रग्स की तरफ नहीं जाना है, ड्रग्स मौत है और स्पोर्ट्स ज़िंदगी है। वही स्पोर्ट्स ज़िंदगी है, ये हमें याद रखना है, और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाना है, मौत की तरफ नहीं जाना। बिल्कुल, ड्रग्स मौत है और स्पोर्ट्स ज़िंदगी है। और यकीनी तौर पर जो सलाह जैसे नौजवान है अपनी सलाहियतों का लोहा जो इंटरनेशनल लेवल पर मनवा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर सलाह एक मशाल राह साबित होंगे हमारे नौजवानों के लिए। और यकीनी तौर पर जो हमारे नौजवान हैं वो अब खेलों के मैदान की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो जाएंगे, ताकि जो मनशियात जैसी वबा हमारे समाज में फैली है उसका जो है ख़ात्मा मुमकिन बन सके। आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।